अपने को बंधन में रखना अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अपने को बंधन में मानना अज्ञान है। ज्ञान क्या है? मैं मुक्त स्वरूप हूं, ये ज्ञान है। आज क्या बोल रहे हैं भगवान? 16 नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं भगवान? अज्ञान क्या है ये बता रहे हैं। अज्ञान क्या है? भगवान कब मिलेगा ये प्रश्न करना अज्ञान है। भगवान कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, ये है अज्ञान। ज्ञान क्या है? मैं स्वयं प्रभु हूं, मैं भगवान हूं, ये ज्ञान है। सो प्रभु दूर नहीं, सो मैं हूं, ये ज्ञान है। अज्ञान क्या है? भगवान कहाँ मिलेगा, ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? मैं स्वयं भगवान हूं, ये ज्ञान है। अब कैसे, इसका डिटेल में गुरु जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। क्या वर्णन किया? बड़ा सुंदर बोला, जैसे एक शराबी शराब पी करके अपने ही घर के नीचे खड़ा है और पूछ रहा है हमारा घर कहाँ है। रास्ता चलने वालों से, मोहल्ले वालों से पूछ रहा है हमारा घर कहाँ है, और वही घर नीचे खड़ा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि शराब के नशे में है वो। उसको अपना घर स्वयं नहीं पता लग पा रहे, मैं अपने घर पे खड़ा हूं। अज्ञानता का शराब के साथ उसी तरीके से अज्ञानता के कारण तुम ये पूछ रहे हो भगवान कहाँ मिलेगा। भगवान आपसे अलग हो तो आप उसको ढूंढो। जब आप स्वयं ही भगवान हो तो आप किसको ढूंढोगे? यही अज्ञान है। अज्ञान है, हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई मैया देवी जा रहा है, कोई काश्मीर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। चलो कहाँ जाना है? भैरव बाबा दर्शन करने जाना है। कहाँ जाना है? काल भैरव के दर्शन करने जाना है। कहाँ जाना है? काली माई का। कहाँ जाना है? मैया देवी का। कोई विंध्याचल जा रहा है, कोई जो है वैष्णो देवी जा रहा है। भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा है। तो बड़ी मजे की बात क्या है, जितना आप भगवान को ढूंढने के लिए जाओगे उतना भगवान से दूर होते जाओगे। क्यों दूर होते जाओगे? क्योंकि तुम स्वयं भगवान होते हुए तुम भगवान को ढूंढने जा रहे हो, अपने दूर जा रहे हो ना। तो इसका उपाय क्या है? ये तो अज्ञान है। भगवान को ढूंढने जाना, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कौन है, ये प्रश्न करना ही, ढूंढना ही अज्ञान है। ज्ञान क्या है? मैं स्वयं वो ब्रह्म हूं, मैं वो स्वयं भगवान हूं, ये है ज्ञान। इसके लिए गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में क्या बोला है? पहले दिन जब आप क्या बोला? मान या न मान, तू है भगवान। चाहे तुम मानो और चाहे न मानो, हो तो भगवान। न मानने पर भगवान, अपने को न मानने पर अनेकों कष्ट सहोगी। और भगवान अपने को मान लोगे तो कोई कष्ट भी तुमको छू नहीं सकता। तो अपने को, अब यहां प्रश्न आता है, हम अपने को भगवान क्यों नहीं मान पाते? प्रश्न ये, भगवान होते हुए हम अपने को भगवान नहीं देख पाते, क्यों? ये तुम्हारा मन जो है ये शीशे की तरह है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम्हें शीशे में, तुम्हारे शीशे में क्या है? एकदम काली पुती है। विकारों से शीशा एकदम सना है। अब शीशे के ऊपर तेल के धब्बा हो, काली पुती हो, चाक लगी हो, बहुत प्रकार के रंग लगे हो, तो उनमें बहुत प्रकार के
उसमें जो है काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, उसमें पांचों विषय भी है, उसमें राग भी है, द्वेष भी है, ईर्षा भी है, जलन भी है, सड़न भी है, गुण सब है। इतनी चीजें उसमें पुती है। शीशा एकदम कालिक से पुता है, तो क्या शीशे में आप अपनी शक्ल देख सकते हो? बस आपको अपनी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती, एकदम काली काली, ऐसा लगता है कि कोई काली स्लेट है, ऐसा दिखाई देता है। तुमको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया काली है, सब चोर बेईमान है, कोई है ही नहीं शरीर। क्यों? स्वयं खुद चोर बेईमान है, तो सारी दुनिया चोरों को चोर नजर आते हैं। तो ऐसे में तुम्हारा जो अंतःकरण है, तुम्हारा जो शीशे रूपी तुम्हारा जो मन है, वो एकदम कालिक से पुता हुआ है, जिसके कारण से तुमको अपनी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए तुम अपने भगवान ही मानती। गुरु ने क्या बोला? भगवान देखने के लिए क्या उपाय है? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम माने परमात्मा। वो परमात्मा तुम स्वयं हो, तो तुमको अपनी शक्ल कब दिखाई पड़ेगी? जब शीशा एकदम साफ होगा, जरा से तो धूल न पड़ी हो, कालिक न लगी हो, किसी प्रकार का कोई तेल के धब्बा न हो, तब दिखाई पड़ेगा। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, हम यहाँ नित्य आगे क्यों बैठते हैं? हम नित्य सत्संग क्यों बैठते हैं? हम इसीलिए बैठते हैं, जैसे आप रोज बर्तन को मांजते हो, शीशे को, जो शीशा आप देखते हो, कंघी करते हो अपने बालों में, शीशे को, उस शीशे को आप रोज साफ करते हो, तब आपका चेहरा साफ दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से अपने मन रूपी दर्पण को जब आप पूर्णतः साफ करोगे, तो आपका वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो भगवान आपके अंदर से ही प्रकट हो जाएगा। अभी आप शीशा देखते हो, क्योंकि अंदर काली है, इसलिए बाहर काली दिखाई पड़ती है। तुम सोचते हो शीशे में कालिक है, तुम्हारे अंदर कालिक है। जैसे तुम्हारा मुंह काला है, तो तुम्हें शीशे में काला दिखाई पड़ेगा। तुम्हारा मुंह जो है लाल लाल टमाटर की तरह है, तो टमाटर दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में शीशा तुम्हारे अपने ही अंशों को दिखाता है। अब मेरे ही अंदर में राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, पांचों विकार, पांचों विषय सने हैं, उसमें डूबे हो, तो शीशे में शक्ल कैसे दिखाई पड़ेगी? इसीलिए मुझे बोलते हैं, पहले अपने मन की करो सफाई। अपना मन कौन चीज है? कौन चीज सफाई करो? पांचों विकारों से रहित हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विषयों से रहित हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों से हो। फिर इसी तरीके से जो तुम बच्चे से बड़ा मोह करते हो, राग, पड़ोसी बच्चे से द्वेष करते हो, राग, द्वेष, ईर्षा, हमारा बेटा फेल हुआ, उसका बेटा टॉप कर गया, द्वेष कर रहे हो, उसके लिए सुतली और काका जादू टोना कर रहे हो, उसका बच्चा फेल हो जाए, हमारा फेल हो गया है। तो राग, द्वेष, ईर्षा कर रहे हो। हम तो जो है बाबू हैं, और पता लगा बाबू होते हुए जो है वो करोड़ों रुपए कमा ली, और वो उसी ऑफिस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो साइकिल चल रहा है, बाबू चल रहा है हांडा सिटी से। तो अफसर को ये लगता है, देखो अरे मैं ईमानदारी जी रहा हूँ, तो मेरी दशा ये है, ये बेईमानी से। तो तुम्हारे अंदर में जितनी खुराफात बेईमानी भरी है, जब उन सबसे उपराम होगे, पवित्र होगे, तब तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा, वो ब्रह्म प्रकट होगा। ब्रह्म तुम हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में ब्रह्म जो है, वो परमात्मा जो है, कैसा है? वो छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? दबा हुआ है मलिनता से,
विकार से दबा हुआ है। जब अपने अंदर से वो मलिनता, वो विकार, वो विषय, वो राग द्वेष निकालोगे, समाप्त करोगे, तो शीशा तुम्हारा एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हें परमात्मा एज इट इज तुम्हें दिखाई पड़ेगा और तब तुम रियलाइज करोगे कि मैं स्वयं वो भगवान हूं। जैसे दादा भगवान ने, जिन्होंने इस ज्ञान को खोजा, हम सब के लिए बांटा, उन्होंने मरने के पहले उन्होंने अपने अनुभव को बोला है। क्या बोला है? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। मैं महसूस करता हूं कि मैं वो जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं। मैं ये महसूस करता हूं। तो महसूस कब करोगे? जब तुम्हें शीशे में अपना साफ साफ चेहरा दिखाई पड़ेगा। वो कब दिखाई पड़ेगा? जब आप टोटल सारे विकारों से उपराम हो जाओगे, सारे विषय से उपराम हो जाओगे, तब दिखाई पड़ेगा। इसीलिए गुरु जी ने इसको एक लाइन में इसका जवाब दिया है, सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, लाल माने वो भगवान, हर एक के अंदर वो भगवान विराजमान है। मूर्ख गण खोले नहीं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो जीव और ब्रह्म की गांठ को गुरु से खुलवाते नहीं है। अपने अहंकार में खोल लूंगा। अब कोई हलवाई है कि तोड़ निकली, देखो नारे ने दिखाई पड़ा अपने पैजामा का, और दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उससे उसके नारे में तुम जो है फूल गट्ठी या उसी गट्ठी बांध दो और वो खोलो, वो 7 जन्म नहीं खोल पाएगा। अरे उसको गट्ठी बंधी है, फूल गट्ठी तो खुल जाएगा। अब जब गट्ठी ऐसी बांधी फलने वाली, तो वो गट्ठी कैसे खुलेगी? जब उसको कोई देखेगा और पट्टी उस पॉइंट से उसको बहुत आहिस्ते से उसको निकाले तब निकलेगा। उसको गट्ठी दिखाई नहीं पड़ी तो कैसे खोलेगा? उसी तरीके से कोई जीव अपनी जीव और ब्रह्म की गांठ को नहीं खोल सकता। बिना गुरु की सहायता से जब सामने सदगुरु होता है, वो देखता है गांठ कैसे बनी है। वो जो है उसको बड़े आहिस्ते से वहां से जहां पर गांठ है वहां से उसको धीरे धीरे निकालता है तो खुल जाती है। इसीलिए लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भवपार। बिना गुरु कोई भवपार उतर ही नहीं सकता। तो भवपार उतरने के लिए क्या है? हमें गुरु की सहायता लेना है। अब यहाँ पर हम गुरु की सहायता कब तक लेते हैं? जब तक अपने अंदर से उस ब्रह्म को प्रकट नहीं कर लेते। और जब प्रकट कर लेते हैं तब भी हम गुरु के दर पर आते हैं चाशनी चाटने के लिए। जैसे मर्ज हो गया, हकीम के पास गए, उन्होंने शहद में दवाई मिला के दे दी और खाया तो मर्ज ठीक हो गया। तभी अगले तुम आते रहे जरूर शहद चाटने के लिए। क्यों? तुम नहीं आओगे तो निश्चित तुम कहीं न कहीं बिगाड़ों फंस जाओगे, कहीं नहीं विषय फंस जाओगे। जब गुरु की दर आते रहोगे तो तुमको पवित्र वाइब्रेशन मिलते रहेंगे और फिर तुम कभी गिरने नहीं पाओगे। आप देख लो, आप अपने जीवन में देख लो, सत्संग में आने के पहले आप जब जहां मर्जी होती थी गिर जाते थे। शराब पीने की इच्छा, चलो पिया जाए। सिगरेट पीने की इच्छा, चलो पिया जाए। रात को पान खाने की इच्छा दोगे, चलो स्टेशन चले, पान खाने मिल गई। जिस चीज की आपको जरा तलब लगी आप तुरंत कर ली। अब जैसे सत्संग में आके अब शोभा नहीं मिलता। अब अगर बहू को भी डांटना होता है, हमें नहीं ठीक लगता, डांटना ठीक नहीं है, हमें नहीं। कोई कहा गया यही सत्संग जाते हो, अब तो सब तो मुसीबत ही हो गया। ऐसे
शराब खाने जाओ, जुआ खाने जाओ, सब जगह जाओ, कोई नहीं पूछेगा। सत्संग जाते हो तो मतलब लोग समझते हैं सत्संग गए हो तो उनको एकदम सीधे एकदम हो जाओ। सत्संग जाने का मतलब लोग जो विरोधी है, अज्ञानी है, अनपढ़ है, गवार है, वो भी इस बात को मानते हैं। इनके सत्संग में ऐसा जादू, सब लोग सीधे हो जाते हैं। और जब कोई यहाँ पर कुछ साल आता है और सीधा सत्संग जाते तब भी सीधे नहीं हुए, बड़ा ताजु मानते हैं। तो यहाँ लोग समझते हैं सत्संग एक दिन आए एकदम सीधा हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। करत करत अभ्यास के गलमत तो सुना। अभ्यास कोई करता जाएगा तो क्या बोला है, तुम अभ्यास करते जाओगे एक दिन तो तुम्हारे अंदर में परफेक्शन आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट। रोज प्रैक्टिस करते जाओ। अब देखो, जैसे जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं, पास करते हैं, तो वो 8-8 घंटे पढ़ते हैं, फिर पास करने के बाद भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाने के बाद भी, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग होता है। कैसे रिटर्न सबमिट करना है, कौन सी धारा पढ़ी, क्या, जब वो पढ़ते हैं और किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जाकर के काम करते हैं साल 2 साल, तब उनको उसकी नॉलेज प्रॉपर होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, तुम यहाँ पर जब नित्य ज्ञान गुरु का सुनते जाओगे तो एक दिन तुम्हारे अंदर से वो ब्रह्म, वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। प्रकट होने के बाद फिर प्रोसेस क्या है, इसी घेरे में रहना, इसी घेरे के अंदर रहना, इस घेरे में बाहर नहीं रहना। क्यों? अगर तुम बाहर गए तो चाहे तुम कितने सियाने हो, मन रूपी रावण तुम्हें हल ले जाएगा, तुम्हारे को गंदी गलियों में घुमा देगा। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो तुम्हारा मन रूपी रावण तुम्हारे अंदर में नहीं आएगा, तुमसे डरेगा। क्यों? वो जानता है अगर इस रेखा के अंदर आए तो हम भस्म हो जाएंगे। जैसे सीता जी लक्ष्मण रेखा के अंदर जब तक थी तो रावण ने बहुत कोशिश की लक्ष्मण रेखा को पार करने की, और जब वो लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करे, जल जाए, पीछे भागे अपने आप, जल जाता था, भागता था। जब जग विजयी रावण उस लक्ष्मण रेखा को नहीं पार कर पाया है, तो कौन पार वो करता है जो लक्ष्मण रेखा के बाहर खुद निकल जाए। लक्ष्मण रेखा के बाहर सीता जी खुद निकली है, रावण अंदर नहीं आ पाया। उसी तरीके से तुम इस सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के बाहर जाते हो तो मन रूपी रावण तुम्हें हर ले जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप को मन रूपी रावण ना हरे, तो हमेशा इसी किले के अंदर रहना, इसी किले के अंदर रहना। कहीं जाओ, अपने 1-2 सत्संगी हो लिया साथ में। जब वो साथ में रहेंगे तो तुम्हारे कितने भी खास रिश्तेदार हो, वो तुमसे मैं मेरी बात नहीं, एक लिया बोलेंगे जो एक पिछला लिया आता है, क्या बात करें हम। इसी लोगों को पहरेदार बनाए रहो। जब पहरेदार बनाए रहोगे तो कोई तुझे माया बात नहीं करेगा। माया की बात करने में इतनी जल्दी गिरावट होती है, इसमें मेहनत नहीं पड़ती। आप बताओ, जो लड़के बच्चे हैं, जितनी खुराफात, गाली गलौज बकना, कोई स्कूल का नहीं देखा। आप बताओ, गाली गलौज सब 1 मिनट सीख जाते हैं, गुरु ज्ञान की बात कोई नहीं सीख पाता। क्यों? इतना बताने बात की तो बोला बुराई के, क्योंकि जन्मों से हमारा बुराई में हम डूबे थे, विषय विकार में डूबे थे। तो हर समय जैसे जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, उस कॉकरोच को आप सोफे बैठा दो, उस कॉकरोच को आप 1 लाख रुपए सो बैठा दो, लेकिन देखो कूद के भागेगा मोड़ी में। उसी तरीके से जीव है, जीव कूद के गंदी गलियों में भागेगा, लेकिन जब ये पहरा रहेगा,
जाने नहीं पाएगा। तो हमेशा इसके अंदर रहोगे तो कभी भी तुम गिरने नहीं पाओगे। गिरेगा तभी कोई व्यक्ति जब इस लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलेगा। तो लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलते क्यों है, हमें आप प्रश्न आता है। लक्ष्मण रेखा के बाहर हर एक को सीरियल बाई चलो, लक्ष्मण रेखा के बाहर हम निकलते क्यों हैं? बड़े ज्ञानी सब हो। लक्ष्मण रेखा के बाहर हम निकलते ही हैं हमारी कोई न कोई चाहना। कुछ नहीं भैया हम अच्छे बने रहे, लोगों में अच्छा समझे। सीता जी काहे नहीं गई, उन्हें कौन बात की कमी थी? चाहना ना ब्राह्मण जो है भूखा न जाए। हमारे दरवाजे आया है और कहा कि देखो भूखा चला गया। अरे भाई जब भूखा जाए तो पेट भर के जाए। तुम किसी कीमत पर अपने लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाओ। अब देखो तुम जाते हो, देख लो अभी कहीं दावत होगी, कहीं दावत होगी तो वहां लपक के पहुंच जाएंगे। और वो साले को दावत है, लपक पहुंच जा रहे हैं और साले से 75 बार कहीं भैया एक दिन सत्संग पढ़ा होता तो वहीं जाओ में जरूर नहीं। लेकिन वो क्यों वहां पर दावत चलेंगे, क्यों? साला बुरा मान जाएगी। 75 बार तुमने कहा सत्संग आने के लिए, तुम बुरा नहीं माने, और एक बार उसकी बात नहीं मानोगे तो बुरा मान जाएगा। तुम्हें इतनी चिंता है, तुम्हें गुरु चिंता नहीं ना। 75 बार कहा तुमने और वो एक बार नहीं आया, और एक बार उसे छूटे के दिया आ जाता ना, लपक भाग जाने बुरा लाल बुरा माने। कोई संबंध रखे तोड़ दे। देखो प्रहलाद जो पिता, प्रहलाद ने छोटा जो प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप उसका बाप था, वो कहता था हमें भगवान कहो। वो जो है जब नारायण जपता था तो उसको अपने ही सगे बेटे को पर्वत नीचे ढकेला, हाथ की कुतलवाया, सांप से कटवाया, क्या नहीं किया। तो प्रहलाद का जो पिता, मीरा ने तजो पति, मीरा ने पति तजा। आज बताओ प्रहलाद का नाम है, हिरण्यकश्यप का नाम है। आज कोई व्यक्ति दुनिया में, कोई व्यक्ति भी दुनिया में अपने बच्चे का नाम हिरण्यकश्यप को रखे? रखो ना, मना का है, बड़ा सुंदर नाम रख लो। कोई नहीं रखे। कोई मीरा के पति, उसका नाम क्या था? उसको कोई रखे उसका नाम? बोधराज जो भी हो, उसका नाम, उसका कोई रखते है कोई नाम? रावण बड़ा पंडित था जन्मेजय, उसको लगता है रावण, रख लो नाम, मना कहा। तो बोला इसीलिए कि परमात्मा जो है, तुम कोई गलत नाम नहीं रखना चाहते है? और चाहते हो कि जो है लोग हमें भगवान माने, तो कैसे मानेंगे? भगवान के लक्षण भी तो हो, भगवान के लक्षण को चेक करो भाई, भगवान के कौन से लक्षण है? बोला क्या बोला है? ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म, ही ज्ञान है। तो तुम आत्मा और ब्रह्म हो, इसकी क्या पहचान है? क्या पहचान है? 5 क्वालिटी है परमात्मा की। जो तुम्हारे 5 क्वालिटी है, मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष। ये 5 क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। मुदिता, हर समय प्रसन्नचित रहो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जहाज डूब जाए, चाहे घर जल जाए, चाहे दुकान जल जाए, चाहे बेटा रहे, चाहे न रहे, कोई रहे। देखो ऐसा करते हो। जब आप अपने को भगवान जानोगे तो किसी के जाने आने से आप प्रभावित नहीं होगे, आप हमेशा प्रसन्नचित रहोगे। भगवान कृष्ण को किसी ने उनको क्रोध में रोते देखा? हमेशा प्रसन्नचित। तो भगवान स्वयं हो, हमेशा प्रसन्नचित रहो। तुम्हारा कुछ गए नहीं ना, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो भाई?
जब तुम्हारा कुछ गया है तब तुम महसूस, तब तुम रोते हो। तो इसलिए बोला प्रसन्न चित्ता, पहला है मुदिता, दूसरा करुणा, हर एक के लिए करुणा हो। अगर किसी का कोई कष्ट है तो ये महसूस करो कष्ट मेरे ऊपर है। जैसे अपने कष्ट को दूर करने के लिए आप सारे प्रयत्न करते हो, वैसे ही अगले के कष्ट को दूर करने के सारे प्रयत्न करो। यह करुणा, मुदिता, करुणा, क्षमा। कोई तुम्हारा कितना भी नुकसान कर दे, अपमान कर दे, बुरा चाहे कुछ भी करे, उसको क्षमा कर दो। क्यों? गुरु ने बोला क्षमा करने का आनंद अनंत है, बदला लेने का सिर्फ 2 मिनट का है। तो तुम क्षमा करते हो, बदला लेते हो। देखो बोला मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, अंदर बाहर एक रस। ऐसा नहीं बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ऐसा नहीं, दिखावा नहीं, एक रस। जैसे दुनिया में 4 प्रकार के आदमी होते हैं। कौन 4 प्रकार के आदमी होते हैं? एक होते हैं ऊपर बड़े भोले भाले त्रिकुट लगाए, बड़े सीधे लगते हैं। कैसे होते हैं? जैसे बेर ऊपर से बड़ी मुलायम होगी, अंदर से इतनी कठोर गुठली होती है, अगर धोखे में कोई सोचे बड़ी मुलायम है और जोर से दांत दबाए, दांत टूट गए। लोग बहुत से लोग ऊपर बड़े त्रिकुट लगाए हुए बड़े बने भोले भाले, लेकिन जैसे मौका पाए गड़ा सा मार पूरी गर्दन गायब। तो एक ऐसे होते हैं, एक होते हैं बड़े कर कहा, मतलब वो जो मिले काटे दौड़े। सुपारी तरह, सुपारी जो है कैसी है? कठोर, मतलब अगर कहीं सुपारी को दांत से जोर दबाए दांत टूट जाएगा, इतनी कठोर। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अंदर से बड़े कठोर, बाहर कठोर। और कुछ लोग होते हैं नारियल की तरह, ऊपर बड़े कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से बड़े पाक पवित्र। अंदर से उनका नारियल तरह उनका रहता है हृदय, ऊपर से कठोर रहते, ऊपर से कठोर भाषा बोलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, डांटेंगे, लेकिन कोई कष्ट पड़ जाएगा वो अपनी जान से तुम्हारे लिए सहायता करते उसको उठाएंगे। क्या है? नारियल तरह है। और चौथे कैसे होते हैं? चौथे होते हैं किशमिश की तरह, किशमिश मुलायम, बच्चा बूढ़ा जवान सब खाए। वो अंदर बाहर एक रस, किसी कोई छल कपट नहीं। वो उनसे जब मिलो तो वो तुमसे भी बिल्कुल आत्मीयता सुनेंगे, कोई अंदर में छल कपट नहीं। तो जो किशमिश जो है वो छोटा बच्चा भी खाता है, जवान बूढ़ा सब खा सकता है। तो ऐसे बनो जो तुमसे हर कोई बात कर सके, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर कोई तुमसे दिल खोल के बात कर सके। किशमिश तरह जो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं उसमें सुपारी तरह न बनो, नारियल तरह न बनो, सुपारी तरह, नारियल तरह और बेर की तरह न बनो। कैसे बनो? किशमिश तरह। जैसे सदगुरु होता है, सदगुरु किशमिश तरह होता है, वो किसी तरह का कोई छल कपट नहीं, वैसे बनो। जब ऐसे बनोगे तो तुम हर समय प्रसन्नचित रहोगे। ये परमात्मा क्वालिटी है। बोला नहीं, मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष, 5वां गुण है परमात्मा संतोष। संतोष क्या है? जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। कोई व्यक्ति महीने में 5 करोड़ कमा रहा है और दुखी है, परेशान है, रात में नींद नहीं आ रही है, और कोई व्यक्ति महीने में सिर्फ 500 कमा रहा है, उसे मस्त है, बेफिक्र है, कोई चिंता नहीं ना। जब पूछो तो बहुत है, कोई चिंता नहीं, अरे कुछ ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, उसे मस्त है। तो क्यों मस्त है? 500 में 500 में नमक रोटी खा रहा है, किसी भीख नहीं मांग रहा। जो 5 करोड़ का आमदनी है वो सोच रहा है और ले ले और ले ले और ले ले, इसलिए परेशान है। तो बोला जीवन में जब तुम्हारे संतोष आ जाएगा तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। अब अपने अंदर चेक कर लो, ये 5 चीज है 5 चीज आज हमारे अर्जुन भैया सोच रहे हैं सब हमारे ऊपर ही चल रहा है।
प्रेम को हरिओम राम राम। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी थी, छूटा जग मुझसे। साधु तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तूने मान लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा साथ मिला। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ है, अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है माझी मेरा
पूनम जी वाणी आज हमारे मंगल भैया के जो है 5 साल पूरा हो गया। जन्मदिन 5 साल के लिए आज दिन में क्या है? क्या बताएं? बहुत अच्छा आपने बताया ना कि अज्ञानी के क्या है कि भगवान कहाँ है, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, अपने को अलग जानता है। लेकिन ज्ञानी कहता है मैं स्वयं ही भगवान हूँ, अपने ही भगवान का दर्शन करता है। ये ज्ञान है। ये बात बहुत अच्छी है। आज का सबसे अच्छी है कि सच में भगवान हमको क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि हमारे अंदर इतने विकार भरे रहते हैं, इसीलिए हमें हम स्वयं भगवान होते हुए भी हमें भगवान नहीं दिखाते। और जब गुरु रूप भगवान के रूप में हमें मिलते तो वो हमारे विकारों से हमको उपराम करता है, इसीलिए हमें भगवान प्रकट करवाता है। बहुत सुंदर। हाँ बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे आपने बताया ना कि ब्रह्म जैसे बताया ना कि भगवान को हम जितना ढूंढते हैं, ढूंढने जाते हैं यहाँ वहाँ, भगवान उतना ही दूर होता जाता है। और जैसे एक बात बताया ना कि मान या ना मान तू है भगवान। जैसे हम पहले दिन आते हैं तो बताते हैं ना आपकी मान या ना मान तू है ही भगवान। ये बात बहुत अरे बताया ना मत कोई भूले ब्रह्म संसार उतरे कोई बाबा। जैसे जीव और ब्रह्म का गांठ हमको गुरु मतलब खोलता है, बाकी और कोई नहीं। मतलब गुरु हमारे जीवन में तो वही उसी सहायता से हमारे खोलते हैं। पदम विभूषण क्या बोल रही है पद्मा जी? हरिओम गुरुजी, ये बहुत अच्छा लगा। करत करत अभ्यास जड़ मत सो जाए। तो हम जब नित्य गुरु के ज्ञान को सुनते जाएंगे तभी हम भव से पार उतरेंगे। हरिओम गुरुजी, हम अपने अज्ञानता के कारण मंदिरों में जाते हैं, भगवान को देखते हैं, हमें अपने में देखना है भगवान को। बहुत सुंदर। सुशील भैया भगवान को ढूंढना ही अज्ञान है। हमारे अंदर तो ब्रह्म भगवान है, ये ज्ञान है। और ये बात अच्छी है कि 4 तरह के लोग बताएं वैर वाली बात कि ऊपर से नरम अंदर से कठोर, अलग ही चीज बनना है। किसमिस की तरह बनना है और भगवान को ढूंढना है अपने मन के जितने जितने संजय भैया ये बात अच्छी लगी। हम लोग जितने भगवान को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जितना दूर जाएंगे अपने आप से उतने दूर होते चलेंगे। क्या बोल रहे हैं भैया? हरे गुरु जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई ना कि परमात्मा के 5 गुण अपने अंदर प्रकट करना है और किसमिस की तरह बने। और मंगल भैया अपने 5वां जन्मदिन है, उसमें क्या बता रहे हैं? हाँ इधर आइए। पहले मंगल भैया पार्टी बर्थडे बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसका हैप्पी बर्थडे वो बताए क्या मिला उसको यहाँ पर? ये मंगल भैया को 5 सालों में क्या मिला गुरु से, ये बताएंगे। सभी को हरिओम राम राम। सच बात हम यहाँ पे कैसे आए उसका वर्णन करना चाहेंगे शुरू से कि ज्ञान में आने के पहले क्या दशा थी हमारी। तो सत्संग में आने के पहले दुनिया के हर भौतिक पदार्थ जीवन जी रहे थे। कैसे हर पल डर भय अशांति, कहीं ये हो न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, यही सब लगा रहता
दिन गलत विचार आ रहे थे, रात की नींद भी खत्म हो गई थी और जिंदगी से हताश हो गए थे। काफ़ी डॉक्टरों का इलाज किया मगर किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं मिला था। डॉक्टर बस यही कहते थे कि रेस्ट करो। नींद की गोली देता था मगर दिमाग में इतनी फालतू बातें भरी थी कि सोच कर भी नींद नहीं आती थी। गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी। यहाँ तक कि गोली का पूरा डिब्बा लेके आए थे कि डॉक्टर एक पत्ता देता था, कहता था इसको तुम्हें हमेशा खाना पड़ेगा। तो हम लोग तो होलसेल के व्यापारी हैं, तो ये सोचते कि कहाँ सस्ता माल मिलेगा। तो दवा मार्केट से हम पूरा डिब्बा लेके आए थे गोली। फिर उसके बाद जो है हमारी मम्मी जी और छोटे भाई का भी शुक्राना है। उन्होंने कहा कि जाओ तुम सत्संग जाओ, मुरारी भैया के 8 बजे होता है। तो मम्मी से भी हमने कहा का तुम पागल बनी हो, मर रहे तुम, सत्संग की तुमको लगी है, हमें कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो जहाँ से कुछ रिलीफ हो। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ 1-2 दिन जाओ, फिर जहाँ तुम कहोगे हम ले चलेंगे। तो ज़बरदस्ती वो छोटे भाई बबलू को भेजे गाड़ी से। यहाँ तक कि अंदर इतना डिप्रेस हो गया कि खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता था, बहुत कमजोरी हो गई थी, पैदल भी ठीक से मतलब हाथ पैर थरथराता था। तो ये हुआ कि बबलू हमारे 8 बजे जो छोटा भाई आ जाता था, भैया चलो, उसकी गाड़ी में बैठ के हम 3-4 दिन यहाँ आए हैं। हम पहले ही दिन आए थे जैसे शांति के लिए, तो हमने अखंड रामायण किया, बहुत मंदिर मस्जिद मजार सब जगह जाते थे और केवल एक चीज़ मानते थे कि भगवान शांति दे दो, क्योंकि और सारी चीज़ें थी मेरे पास, दुकान भी है, मकान भी था, सब चीज़, व्यापार भी अच्छा खासा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं थी तो केवल शांति नहीं थी, और यही चीज़ हम मांग रहे थे। इसको मांगने के लिए पता नहीं कहाँ तक गए, कहीं नहीं मिली। तो उनके कहने पे हम पहले दिन यहाँ पे आए, तो यहाँ गुरु जी की वाणी चल रही थी कि तुमको शांति चाहिए तो शांत रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें उस दिन बड़ी टिकी, और इसका जो है हम 2-3 दिन बड़ा मंथन करते थे, वही हमारे बात दिमाग में कि शांति चाहिए तो शांत रहना पड़ेगा। तो सच बात है कि शांत तो नहीं थे घर में, इसीलिए अशांति फैली हुई थी। और हमें मंदिर में और अखंड रामायण में कहाँ मिलेगी ये सब। तो जब यहाँ नित्य आते गए, आते आते जो है गुरु जी ने यही कहा कि 30 दिन बिना नागा के तुम रोज डेली आना बस। अब हमें क्या मालूम कि यहाँ बातचीत में इतना बड़ा ये मिल जाएगा। तो सच बात है, पहले दिन ये मिला, दूसरे दिन वाणी और अच्छी लगी, तीसरे दिन वाणी चली 2.5 सुख के बारे में, कि 2.5 सुख के बारे में, जो आधे सुख में जो है हमारा तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे रात कोई टाइम नहीं था सोने का, उसमें भी तबीयत काफ़ी खराब हो गई। तो आधे सुख के बारे में बतलाया ना कि अपने समय से काम करो, समय से ज़्यादा काम करोगे तो डॉक्टर ले जाएगा, और ले ही रहा था वो। तो यहाँ एक छोटी छोटी युक्ति से जो है केवल सत्संग, गुरु जी ने कहा कि नागा नहीं करना बस। तो आज वो दिन भी है कि मतलब नागा तो नहीं हुआ, तड़प रहती है, और हर समय गुरु जी के शुक्राने करते हैं। आज का जीवन जो है पहले की तरह, पहले तो हम थोड़ा काम करके भी थक जाते थे, मगर आज जो है गुरु जी की कृपा से उससे हमारा ख्याल दुगना तिगना की काम होता है। अब बिल्कुल एक रत्ती कोई थकाई नहीं होती। कैसे 10 बजे 11 बजे सो के उठते थे, आज वो जीवन भी है कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद नींद ही नहीं लगती, कंपनी बाग जाना है। तो आज मतलब पूरा कायाकल्प ही पलट गया बिल्कुल। ये आपके करोड़ों शुक्राने हैं, कितने आपके शुक्राने गाएं कम है। बस अब यही रहता है कि जिंदगी में जितनी भी श्वासें हैं वो आपके चरणों में ही बीते हैं। तो आप जो है आज कहाँ तक, हम तो जमीन में पैदल नहीं चल पाते थे, आपने हवाई जहाज पे भी बैठा दिया। ये सोच रहे थे कि सब रुपये इकट्ठा कर करके और यहीं छोड़ के चले जाएंगे, बउआ हमारा मौज करेगा। कहीं ना घूमना ना फिरना ना कुछ। जब आप किस शरण में आए तो हर जगह देखिए, हर जगह घूमना भी होता है, जगह समय समय पे आप ले भी जाते, कितना अच्छा लगता है, अब कितना अच्छा जीवन हो गया है। अब बबुआ अभी मौज कर रहा है। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली, सभी को हरिओम राम। दुर्गेश भैया दिल्ली, अरे वाह भाई वाह। अरे सुधाओ भी पहले